हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एम्फियोक्सिस को ही कंटिन्यू करते हुए एम्फियोक्सिस का जो रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम है इसके बारे में स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एम्फियोक्सिस के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, एक्सटर्नल फीचर्स भी पढ़ चुके हैं। तो एम्फियोक्सिस क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इसके रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एम्फियोक्सिस में हम बात करें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऐसा कुछ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, तो इनमें हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो एब्सेंट होता है। कोई लंग्स या कोई स्पेशल स्ट्रक्चर ऑर्गन्स यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें यहाँ पर जो फेरिंग्स में जो गिल स्लिट्स होते हैं वही रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर गैस का जो एक्सचेंज होता है वो इनके बॉडी, जो पूरी बॉडी है, बॉडी सरफेस है, उसमें जो एपिथेलियम है, चाहे वो कहीं की भी हो, एट्रियम की हो, बाहर स्किन की हो, वो सभी जो एपिथेलियम है वो ऑक्सीजन के एक्सचेंज का काम करते हैं, गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। तो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी बाहरी स्किन जो है वो भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज करती है, ऑक्सीजन और CO2 का। तो एट्रियम में जब फेरिंग्स में जब पानी अंदर आता है, फूड आता है, तो वहाँ पर जो फेरिंग्स की एपिथेलियम है वो भी गैस एक्सचेंज का काम करती है। एट्रियम कैविटी में पानी आता है तो एट्रियम कैविटी की जो एपिथेलियम है वो गैस एक्सचेंज का काम करती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इनकी जो स्किन होती है, एपिथेलियम होती है, बॉडी सरफेस होती है, वो जैसे ही सी वाटर के कांटेक्ट में आती है तो गैस एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पर एपिडर्मिस, ब्रैंकियल एपिथेलियम और एट्रियल एपिथेलियम तीनों ही यहाँ पर इनमें इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। फेरिंग्स का भी यहाँ पर माइनर रोल है, क्योंकि फेरिंग्स में हमें पता है कि गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये गिल स्लिट्स है, यहाँ पर वाटर कांटेक्ट में आता है और यहाँ पर थोड़ा जनरल बॉडी सरफेस है, एरिया जो है इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज ज़्यादा होता है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं। तो जो फेरिंग्स की जो एपिथेलियम है गिल बार्स की, वहाँ पर सीलिया और होते हैं। सीलिया के कारण से जो ब्लड है जब बाहर जाता है तो उस टाइम यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है। तो फेरिंग्स भी यहाँ पर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। यहाँ पर जो सीलिया प्रेजेंट है फेरिंग्स में, वहाँ पर वो भी रेस्पिरेशन में यहाँ पर हेल्प करवाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका, ब्रैंकियोस्टोमा का, वो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। और जो एपिडर्मिस है और ब्रैंकियल एपिडर्मिस और एट्रियल एपिडर्मिस, दोनों, जो ब्रैंकियल सैक है और एट्रियम कैविटी है, वहाँ की एपिडर्मिस रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पर निर्माण हो रहा था एपिथेलियम के द्वारा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कोई स्पेसिफिक इनमें ऑर्गन तो है नहीं, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा रेस्पिरेशन कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं इसके नर्वस सिस्टम पे। तो ब्रैंकियोस्टोमा का जो नर्वस सिस्टम है वो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होती है। मेनली ये जो नर्वस सिस्टम है हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं।
एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये जो डायग्राम है हम देख सकते हैं, इसका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ये एक कोऑर्डिनेट्स एनिमल है। तो नर्वस सिस्टम कहाँ पर मिलेगा? इसकी डोर्सल साइड में ना। तो डोर्सल साइड में यहाँ पर इसके नर्वस सिस्टम है। तो डोर्सल होलो नर्व कोड यहाँ पर इनमें मिलेगी। ठीक है, डोर्सल होलो नर्व कोड आगे से थोड़ा सा फूल जाती है, हम कह सकते हो थोड़ा सा लार्ज हो जाती है, जो कि इसके सेरेब्रल वेसिकल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसके आगे की जो स्ट्रक्चर है इसका सेरेब्रल वेसिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेरेब्रल वेसिकल से सेरेब्रल नर्व निकलती हैं। इसके जो सेरेब्रल वेसिकल है उसके आगे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एंटीरियर पिगमेंटेड स्पॉट बोलते हैं, जो कि डायग्राम में देख सकते हैं। इस एंटीरियर पिगमेंटेड स्पॉट के जस्ट पीछे डाउन साइड में इफंडिबुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी पूरी बॉडी पे लेटरल साइड में बहुत सारी आइज, लेटरल ओसिलिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऊपर की साइड में कुछ जॉइंट नर्व सेल्स यहाँ पर इनके डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, और एक आगे की साइड में एक छोटा सा गर्द सा गड्ढा सा यहाँ पर इनके सेरेब्रल वेसिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, कोलिकर स्पिट। तो ये सारी स्ट्रक्चर इसके सेंसरी ऑर्गन्स का निर्माण करती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि इसका मेन नर्वस सिस्टम है, वो किन चीज़ों से मिलके बना है? एक तो इसकी डोर्सल होलो नर्व कोड, जो कि ये आ रही है, ये इसकी डोर्सल होलो नर्व कोड है, ये जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसकी न्यूरल ट्यूब जो है, जिसको डोर्सल होलो नर्व कोड, जिसको हम न्यूरल ट्यूब भी कहते हैं, जो कि नोटोकोड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, ये इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। आगे की साइड में थोड़ा फूली हुई से है, लार्ज है, इसको सेरेब्रल वेसिकल कहते हैं। यही इसका ब्रेन होता है, इसको हम इसका ब्रेन बोलते हैं। सेरेब्रल वेसिकल जो है, इसमें मैंने आपको बताया 2 चीज़ें होती हैं, एक तो पिगमेंटेड स्पॉट है और एक इफिंडिबुलर ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, नर्व कोड है, ये एक कैविटी के द्वारा चारों तरफ से सराउंडेड होता है, जिसको न्यूरोसील कहते हैं। सेंट्रल कैनाल भी हम बोलते हैं। सेंट्रल कैनाल के द्वारा ये चारों तरफ से घिरी हुई स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है, ये सेरेब्रल वेसिकल्स के द्वारा इसकी जो वेंट्रिकल्स है वहाँ से ये सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, और ये इसके सेंट्रल कैनाल के अंदर ये फ्लो करता है। ये ब्रेन को, या फिर हम कह सकते हैं डोर्सल नर्व कोड को, काफ़ी भारी आघात या चोट से ये बचा के रखता है, इंजरीज नहीं होने देता है। नर्व कोड है, उसके अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, और सेंट्रल कैनाल जो है उसके अंदर वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। तो ये वर्टिब्रेट के जैसा ही नर्वस सिस्टम इनका देखने को मिलता है। तो ये इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, जो कि सेरेब्रल वेसिकल जो था मेन स्ट्रक्चर, वहाँ पे हमें वो देखने को मिल रही थी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहाँ पर 24 सिग्नल बाहर से आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो सिग्नल बाहर से लेके आता है सराउंडिंग से, उसकी प्रोसेसिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में की जाती है, ये इसका काम था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये इसका काम क्या है? सराउंडिंग से, जैसे कि जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनका जो सिग्नल CNS के पास जाएगा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा होके जाएगा।
तो ये इसका काम होता है। तो सेरेब्रल, यहाँ पर पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, यहाँ पर दो चीज़ों से मिलकर बना, एक तो सेरेब्रल नर्व्स और एक स्पाइनल नर्व्स। तो सेरेब्रल नर्व्स जो हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो कि सेरेब्रल गैंग्लियन को जो नर्व्स आ रही थी उनको हम सेरेब्रल नर्व्स कहेंगे। स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये सेरेब्रल वेसिकल के पीछे की साइड में जो भी नर्व्स आके जुड़ती हैं डोर्सल नर्व कोड से, दोनों साइड से या फिर हर सेगमेंट से आके जो नर्व आके जुड़ रही है वो स्पाइनल नर्व्स होती है। ठीक है, इनमें कोई मिक्स्ड इस तरह की स्पाइनल कोड यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कि सराउंडिंग से सिग्नल्स को कहाँ पर लेके आते हैं, इनके पास लेके आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके आते हैं। तीसरा जो नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है वो होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट है इनकी, जो एलिमेंट्री कैनाल में जो पाई जाती है उसको ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये इनकी इन्वॉल्यूमेंट्री मसल्स जो है वॉल ऑफ द गट में, उनको ये कंट्रोल करता है। यहाँ पर दो नर्व प्लेक्सस पाई जाती है, ये दो नर्व प्लेक्सस ही आपस में ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये इसका नर्वस सिस्टम, हाँ, जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, देखा हमने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम देखते हैं इसके सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या इसमें प्रेजेंट होती है। तो सेंसरी ऑर्गन इसमें हम देखते हैं आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसकी वेंट्रोलेटरल साइड में, वेंट्रोलेटरल मतलब कि नीचे से थोड़ा साइड में, नीचे झुकी हुई होती है और साइड में भी होती है, दोनों साइड में नर्व कोड के हमें ये आई स्पॉट्स या ओसेली हम देखने को मिलते हैं। इनका काम क्या होता है, ये फोटो सेंसिटिव सेल्स का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें सिफेलिक पिगमेंटेड स्पॉट जो कि हमने देखा था आगे, इफंडिबुलर ऑर्गन, कोलिकल स्पिट, हेड चेक ग्रूव्स, सेंसरी सेल्स, पेपिला और फ्री नर्व एंडिंग्स, ये इसमें कुछ डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, इनके काम यहाँ पर देखते हैं। तो आइज यहाँ पे बात करेंगे ओसेली, ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। और आई जो है ये दो चीज़ों से मिलती है, तो आउटर कप होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कप है, और दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है, एक तो कप से भी स्ट्रक्चर हो गई और दूसरी जो है इनर फोटो सेंसिटिव सेल, जो कि इनमें देखने को मिलती है। और ये जो है एक सेंट्रल कैनाल ऑफ नर्व सिस्टम के द्वारा कनेक्ट होते हैं, जो कि वेंट्रोलेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे लाइट के जितने भी सिग्नल्स हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे सिग्नल्स को। एक सिफेलिक पिगमेंटेड स्पॉट जो कि आगे की तरफ साइड में हमने देखा था, सेरेब्रल वेसिकल के आगे प्रेजेंट था, ये इसमें कोई लेंस वगैरह तो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ये कोई लाइट के प्रति सेंसिटिव भी नहीं है, लेकिन ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ये थर्मल सेंस ऑर्गन कहलाया जाता है, मतलब ये हमें तापमान से रिलेटेड जो भी सिग्नल है वो एम्फियोक्सिस को प्रोवाइड करेगा। तो हमने देखा था सेरेब्रल वेसिकल के नीचे की साइड में एक इफंडिबुलर ऑर्गन प्रेजेंट था, ये नीचे की साइड में ये देख सकते हैं, ये इफंडिबुलर ऑर्गन यहाँ पर नीचे की साइड में ये रहा। इसका क्या काम है वो देखते हैं। तो इफंडिबुलर ऑर्गन जो कि सेरेब्रल वेसिकल्स के नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है, ये सीलिएटेड सेल्स से मिलके बना होता है। पहले ये सोचते थे कि ये सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है उसका प्रेशर वगैरह नापने का काम करता है, लेकिन बाद में इसको एक ऐसे रिसेप्टर को नाम दिया गया कि भाई ये जो है, जो आइज़ हैं, ओसेलीज हैं, उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है।
ठीक है। और अभी फ़िलहाल में इस ऑर्गन को कहा जाता है कि ये कुछ सिक्रीटरी काम भी करता है। जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो भी यहाँ से सिक्रीट होना बताया जा रहा है। इसके अलावा कोलिकर स्पिट देखा था जो कि ऊपर की साइड में प्रेजेंट था। ये एक छोटा सा गर्त है जो कि इसके एंटीरियर पार्ट में, माउथ के पार्ट में देखने को मिलेगा। ये ओल्फैक्टरी काम करता है। इसके अलावा ये सेंसरी ऑर्गन है और कीमो रिसेप्टर का काम भी ये करते हैं। तो ये इसमें 2 काम करते हैं, ओल्फैक्टरी और कीमो रिसेप्टर, इनको नाम दिया गया है। इसके अलावा कुछ सेंसरी पेपिलास प्रेजेंट है जो कि इनके टेंटिकल्स और ओरल सिराई के ऊपर हमें सेंसरी पेपिलास देखने को मिलते हैं। ये सेंसरी सेल्स होती हैं। सेंसरी सेल है जो कि इनके एपिडर्मिस में हर जगह इनकी बॉडी के ऊपर देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा ये ओरल हुड में हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमें जो मिट्टी की जो नेचर होती है उसका ये एम्फियोसिस को पता करवाते हैं। फ्री नर्व सेंटिंग होती है जो कि मसल्स में पाई जाती हैं। ये कुछ बॉडी के जो इंटरनल चेंजेस जैसे कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह उनके बारे में ये बताते हैं। तो ये प्रोपियो रिसेप्टर का काम करते हैं जो कि हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम था और उसके सेंसरी ऑर्गन्स थे। थैंक यू।